वो भी यूनिक था, इसलिए इतने साल लगे इसको हटाने में। 4 से 5 साल तक एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको हटाया गया, और जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई गई थी वो भी बहुत यूनिक थी। और वही चीज मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि ये लाया क्यों गया था और क्या तरीके यूज हुए थे इसको हटाने के लिए। एंड आई एम श्योर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चाणक्य नीति की मूवी चल रही हो, इतना दिमाग लगा के इसको हटाया गया था। बट इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, देश आजाद होने से पहले इंडिया का जो मैप था वो ये था, और इस पूरे एरिया में ब्रिटिशर्स 2 तरीके से राज करते थे। ये मैप में आपको येलो और पिंक कलर दिख रहा होगा। जहां येलो कलर है मतलब कि वहां डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का राज था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और जो स्टेट्स आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वहां ब्रिटिशर्स उस जगह के राजा या निजाम के साथ मिलकर इनडायरेक्टली राज करते थे। इनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। इन प्रिंसली स्टेट्स में राजा अपने स्टेट की सभी इंटरनल चीजें खुद संभालते थे। बस डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन जो था, ये चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, हैदराबाद, जोधपुर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स थे। ऐसे करके करीब 565 प्रिंसली स्टेट थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक काफी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके बारे में रिसेंटली कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझसे पूछा था। ये इंडियन मेल्स में एक बढ़ती प्रॉब्लम होती जा रही है, और वो है हेयर लॉस। जनरली हमने अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर रखी है कि अगर हमारे माँ बाप में से किसी को हेयर का टाइम आता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान लेके आती है, जिसमें यह था कि ब्रिटिश इंडिया को रिलीजियस डेमोग्राफी यानी कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देशों में बांट दिया जाएगा। और ये जो प्लान था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया को ही बांटा जाएगा। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। इस प्लान में यह कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनकी मर्जी है, वो इंडिया के साथ रहना चाहे तो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहना चाहे तो पाकिस्तान के साथ रहें, या फिर उनका अगर मन है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं तो इंडिपेंडेंट रह सकती है। तो उस टाइम पे ऐसे एरिया वाइज पॉपुलेशन रहती थी। डार्क ग्रीन वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो मेजॉरिटी में थी। तो ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसको 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम से लागू करके बंटवारा शुरू कर दिया जाता है, जिसमें बंगाल के 2 हिस्से होते हैं। ईस्ट बंगाल जो था वो पाकिस्तान के पास गया, फिर पंजाब के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें वेस्ट पंजाब जो था वो पाकिस्तान के पास गया, सिंध और ये जो पूरा बलूचिस्तान प्रोविंस है ये पाकिस्तान के पास गया, और बाकी जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था वो सारा का सारा इंडिया के पास गया। और फिर इसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद होता है। ये जनाब मोह माया से परे हैं। ये जो एरिया था इस तरीके से बांटा गया था। ये जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है ये सारे प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे यहाँ पे। अब ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको इंडिया की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पाकिस्तान की तरफ से जिन्ना अपने अपने खेमे में जोड़ने के लिए ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास ये सारे प्रिंसली स्टेट्स आ जाते हैं और बाकी जितने बचते हैं वो इंडिया के पास आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें जितनी आसानी से मैं